सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषित गरा नवनीर्गाभा पीताम्बरः बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कभवात कंठावरोधन विधो मरणं कुतस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमांसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक। इनके पद वंदन किए नासं विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। जगत जननी मैया की। श्री राघवेंद्र सरकार की। सद्गुरु देव की। संत समाज की। मित्र समाज की। भक्त समाज की। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राधे। आइए मन को विशुद्ध करें, दो पल बड़े भाव से हरि नाम संकीर्तन बड़े भाव से पुकारें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा
और भगवान श्री हरि का श्री विग्रह यह श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दिव्य भव्य यह प्रांगण और इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी माताएं और सीधे और सरल शब्दों में यदि कहें तो तपस्या में रत आप सभी धर्मानुरागी भाई बंधु हैं। तपस्या इसलिए कहेंगे क्योंकि यह तपस्या है जहाँ तपना पड़ता है। महात्मा यदि तपश्चर्या करते हैं तो वह महात्मा तपस्वी महात्मा कहलाते हैं, और सदगृहस्थ भी यदि तपस्या करे तो वह भी किसी महात्मा से कम नहीं। और तप से ही सब कुछ संभव है। सुखों को छोड़ के जो प्रतिकूल परिस्थिति में बैठ के भगवान के चरणों का आश्रय लेने हेतु उपस्थित हुए हैं, ऐसे धर्म प्रेमी भाई बंधु आप सभी माताएं बहनें बुजुर्ग वर्ग आदरणीय महाराज श्री और भी यहाँ के जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, सबके नाम तो मुझे ज्ञात नहीं लेकिन कुछ एक को जानता हूँ, तो सबको आप सभी का व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबको जय श्री राम, जय श्री राधे, हरिओम। भगवान करुणा वर्णालय है। भक्त की पुकार सुन के भगवान अवतरित होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। और यह अवतारवाद की जो परंपरा है या अवतारवाद की जो थ्योरी है वो केवल हमारे यहाँ है। ऐसा क्यों? बोले अन्य पंथ में, अन्य संप्रदाय में भी कुछ आए, लेकिन कौन आए? बोले कोई भगवान का दूत बन के आया, कोई भगवान का सुपूत बन के आया, और कोई तो कहा कि मैं भगवान का संदेश वाहक हूं, कोई मैसेंजर बन के आया। लेकिन भगवान स्वयं नहीं आए। सनातन की यह विशेषता है, हमारा यह गौरव है, भारत का यह गौरव है कि भारत की भूमि पर, पृथ्वी पर यदि कोई तीर्थ भूमि जिसे हम कह सकते हैं तो वह भारतवर्ष है। अन्यत्र कहीं भी चले जाएं वहां भोग भूमि है। यूरोप चले जाओ, पश्चिमी देशों में चले जाओ, कहीं भी सप्तद्वीप है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको जो धर्म की अवस्था, जो भारत में आपको एक धर्म की, संस्कृति की विरासत जो मिलती है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। वहां भोगों को प्राधान्यता दी जाती है और यहाँ त्याग को प्राधान्यता दी जाती है। भारत में हम देखिए जो सिद्ध महात्मा हो, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन्हें हम आदर से कहते हैं स्वामी जी। क्या कहते हैं? स्वामी जी। नौकर अपने मालिक को स्वामी नहीं कहता जो उसे पगार देता है। एम्प्लॉई अपने जो मुख्य जो है उसको स्वामी नहीं मानता, मानता होगा तो कहता नहीं है, और यदि कह भी दे तो मन में उतना सत्कार नहीं होगा। पत्नी अपने पति को स्वामी नहीं कहेगी, लेकिन हमारे यहाँ एक महात्मा को जिसने घर बार सब कुछ छोड़ा हो, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को हम स्वामी कहते हैं। आप हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश की पावन भूमि पे चले जाओ, अन्यत्र प्रयागराज अयोध्या जी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कहीं भी अनेकों सिद्ध महात्मा वहां विचरण करते हैं, तप करते हैं।
और प्रयागराज का जब मेला लगता है तब तो कुंभ महात्माओं का ही हुजूम होता है वहां। एक से एक बड़े महात्मा, विमलात्मा, एक से एक बड़े। तो उन्हें हम आदर से स्वामी कहते हैं। स्वामी इसलिए कहते हैं, किसी ने पूछा स्वामी क्यों कहते हैं, तो इसके पल्ले ही तो कुछ नहीं है। बोले उसने तो सब कुछ त्याग दिया, इसीलिए वह स्वामी है। जिसने सब कुछ त्याग दिया, यहां त्याग को महत्व दिया जाता है। भगवान जगदीश है, जगतपति है। भगवान अवतार धारण करते हैं समय समय पे, और भारत तीर्थ भूमि है। अन्यत्र भोग भूमि हो सकती है, भारत धर्म भूमि है, तीर्थ भूमि है। और भारत में भी कुछ एक स्थान जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और कहा तीर्थ कौन है, बोले तीर्थों को तीर्थीकृत करने का श्रेय, उसके पीछे जो मूलभूत कारण है, बोले वह तपस्या है। वहां किसी ना किसी संत की तपस्या का परिणाम है, जो वहां कुछ हमें मिलता है। इस स्थान पे हम बैठे हैं, पूज्य महाराज जी की यहाँ समाधि स्थल है। हमने तो दर्शन नहीं किए, लेकिन ऐसा सुना है कि महात्मा जी यहाँ रहे हैं, उन्होंने यहाँ भगवान की चरण सेवा की है। बगल में अंबिकेश्वर धाम है, बटवा में, आप सभी जानते हैं। वहां भगवती अंबिका विराजती है, और वहां महाराज श्री रहे, माँ की चरण सेवा की है, भगवान की सेवा की है। वो स्थान जंगल में होता हुआ भी दिव्य स्थान हो गया। ऐसे बहुत से अनेकों स्थान है जहां जाने का साधन नहीं, जहां व्यवस्था नहीं, जहां रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन वहां ऊर्जा बहुत है और वहां मेले लग जाते हैं। बोले कारण क्या है, तो कहा कारण उस स्थान के पीछे की गई तपस्या है। जिस स्थान पर लगातार आप भजन करो, संकीर्तन करो, मैं ये दावे से कह सकता हूं, जिस घर में हम आप रहते हैं, उस घर का कोई एक कोना जहां आपने कोई मंदिर बनाया होगा, या कोई एक स्थान होगा जहां आपने नियम बनाया होगा कि सुबह या शाम हम यहाँ पे भगवान की फोटो के आगे या कुछ भी जो भी आपने भगवान का विग्रह रखा है, वहां आप पूजा करेंगे, धूप जलाएंगे, दीपक दिखाएंगे भगवान को, भोग लगाएंगे। और मैंने ये अनुभव किया है, और जो साधक होगा साधना के पथ पे जो चले हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि उस स्थान में कुछ अलग दिव्यता आ जाती है। घर के बाकी कमरे अलग हैं, लेकिन उस कमरे का कुछ एक ऊर्जा वहां की अलग है। कुछ प्रमाण है, हमने अनुभव किया कि थक के कहीं पहुंचे, मन नहीं होता, सारा दिन भाग भाग किए, थक के पहुंचे, उस स्थान में पहुंचने से अपने आप शांति प्राप्त हुई। बोले ऐसा क्यों, बोले इसलिए क्योंकि वहां पे कोई ना कोई सत्कर्म कंटिन्यू होता रहा, बारंबार होता रहा और लगातार होता रहा। भजन के मार्ग पर भी जब हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बोले लगातार लगातार। और ये नहीं है कि आज ही छलांग लगाएंगे, इतनी लंबी छलांग लगा दी गई, आज ही सब कुछ पा लिया, ये ऐसे तो संभव नहीं है। यदि ऐसे ही संभव होता तो जीवन क्यों खपाते? लोगों ने अपना जीवन खपा दिया है भगवान को पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, क्यों यत्न करते, क्यों परिश्रम करते? किसी एक दिन में ही सब कुछ पाना संभव है, सब कुछ मिल जाना संभव है, तो इतनी आवश्यकता ही क्यों है जो हम लगातार चलते रहे?
विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो सारा साल पढ़ता है और आखिर में परीक्षा का एक ही दिन होता है। उस किसी दिन जिस दिन दिनांक चयन की जाती है उस दिन उसकी परीक्षा होती है। तो यदि वह सोचे कि मैं एक ही बार में सब कुछ पढ़ लूं, उसी दिन वह करने लगे, तो बताओ क्या वह उत्तीर्ण होगा कि फेल होगा? वह उत्तीर्ण नहीं होगा। वह एक दिन के लिए सारा साल प्रयास करता है। संत कहते हैं आपके हमारे जीवन में भी एक दिन आता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। जीवन है एक पाठशाला और जीवन में हमें नित्य पढ़ना पड़ता है। और संत कहते हैं मृत्यु के रूप में भगवान परीक्षा लेने आते हैं। परीक्षा लेते हैं कि सारा उम्र तूने क्या किया, जरा देखें। तो अभ्यास होगा तो भगवान का चिंतन करते होंगे तो भगवान का ध्यान आएगा। उस समय ध्यान भटकेगा नहीं, भगवान के चरणों में रति होगी। और यदि अभ्यास ही नहीं होगा तो बोले अंते यामति सागति, अंत समय में जैसी हमारी बुद्धि होगी, जहां हमारी मति होगी, वहीं हमें जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में कल तक हमने सुना, ध्रुव चरित्र का दर्शन किया। एक कथा बड़ी सी प्यारी है, आप सभी ने कई बार सुनी है, कई बार सुन चुके हैं। महाराज जड़ भरत की कथा। बोले नाभि राजा और मेरु देवी के यहाँ ऋषभदेव जी का जन्म होता है और इनके यहाँ भरत का जन्म होता है। और ये एक बार एक हिरण के मोह में फंसे। एक हिरण का शावक देखा, उससे मोह हो गया, उसे पाला, उसे बड़ा किया। हिरण महात्मा के संग ही संग रहने लगा। कभी गोदी में आके बैठ जाता, महात्मा ध्यान करते तो साथ ही बैठ जाता। महात्मा को बड़ा अच्छा लगता। संग ही महात्मा यदि खाए तो वो खाएगा, महात्मा उठे तो वो उठता है। महात्मा के संग ही संग चलता है। महात्मा को इतना अच्छा लगा, सोचने लगे ये मेरे बिना रहेगा कैसे। इतना मोह हो गया इस हिरण से। और ऐसी कथा है कि वह एक दिन हिरण चला जाता है। हिरण के मोह के कारण वह शरीर त्यागते हैं। अंत में ध्यान हिरण में लगा था, इसलिए अगला जन्म हुआ हिरण का। हिरण देह पाई लेकिन भजन किया था। भजन का प्रभाव ऐसा रहा कि वो पूर्व जन्म की सुधि थी, हिरण की योनि से मुक्त हुए। अगला जन्म फिर मिला, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। सीधे साधे हैं, पिताजी पढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, कुछ बोले ही नहीं। बोले काम भी नहीं करते, तो घर वालों को लगा इतना सीधा है, हमें करना भी क्या है। भाइयों ने भाभियों ने भी घर का काम कुछ नहीं करता, ये जान के उसे घर से निकाल दिया। बोले अब यहाँ से भी चले जाओ, खाली रोटी ही खाते, करता ही कुछ नहीं। जो काम कहा जाए उल्टा काम करता, क्योंकि वह जड़ भरत वास्तव में एक सिद्ध योगी थे। पूर्व जन्म का उन्हें बोध था, इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। और संक्षेप में ही हम कथा श्रवण करें। आप सभी जानते हैं एक बार राजा रघुगण की सवारी जा रही थी। 4 कहार राजा की सवारी लेके जा रहे थे, पालकी लेके जा रहे थे। एक कहार बीमार हुआ। बोले आप यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए जो इस सवारी को ढो सके। कोई आदमी तो दिखा नहीं। वहां एक हृष्ट पुष्ट जड़ भरत जी मिल गए। बोले अच्छा खासा तगड़ा शरीर है, ये अच्छा काम का आदमी है। उसे बुलाया राजा के सिपाहियों ने, भैया ये चलो उठाओ इस पालकी को।
जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं और कंधा दे दिया, चलने लगे। तो नीचे ध्यान रख के चलते हैं कि पांव के नीचे कहीं कोई चींटी ना आ जाए, और कहीं कुछ दिखा कि छलांग लगाई। अब कहार जो चलते हैं उनकी चाल समान हो तो जो बीच में बैठा है उसे दिक्कत नहीं होगी, और यदि एक भी गड़बड़ करे तो सारा बदल जाएगा। राजा के सर में 2-3 बार झटका लगा, चोट लगी, पालकी से सर बजा। राजा ने कहा कि मुरे कहार हो, नशा कर लिया आज कोई क्या, ढंग से नहीं चला जाता। तो हाथ जोड़ के कहार बोले, महाराज एक हमारा भाई बीमार हो गया है, नया व्यक्ति साथ लिया है, हम तो बराबर चल रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं चल रहा। राजा ने पालकी से थोड़ा झांक के नीचे देखा, तगड़ा शरीर है, देख के व्यंग्य कसने लगे राजा, अरे ये कैसे चलेगा, इतना दुबला सा तो है, बेचारे को पता नहीं कितने दिनों से कुछ खाने को भी नहीं मिला। राजा व्यंग्य कसने लगे। जड़ भरत जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि राजा मेरे शरीर को देख रहे हैं, और राजा जा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, और अभी तक देहाध्यास से बाहर नहीं उठे। पुनः आगे बढ़े, पुनः वैसे ही कोई कुछ जीव आया, जड़ भरत जी आगे बढ़े। पुनः राजा को अब तो क्रोध आ गया कि बराबर नहीं चल रहे। राजा ने तुरंत कहा पालकी नीचे उतारो। राजा बाहर आते हैं, ध्यान से देखा जड़ भरत की ओर, पहले तो खूब बुरा भला कहा, लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी राजा की जड़ भरत के कंधे की ओर, तो कंधे पे देखा कि जनेऊ है। ध्यान में आया कि यह तो ब्राह्मण है, और अपराध के लिए क्षमा याचना मांगने लगा कि मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, यही तो जीव भी नहीं पहचानता कि मैं कौन हूं। बहाता है संसार में, लेकिन उसे जब संसार में आता है उसे लगता है मैं ये शरीर हूं। मेरा जो नाम मेरे माता पिता ने, मेरे सगे संबंधियों ने, मेरे गुरुजनों ने दिया है, क्या मैं वह हूं? कस्त्वम कोहम कुत आया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी, कोमे जननी, कामे ताता। जब ऐसे शब्द सुने राजा रघुगण के हृदय में हुआ, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई उच्च कोटि का विद्वान ब्राह्मण जान पड़ता है। अब यूं ज्ञानोपदेश लिया जड़ भरत जी ने, कभी बोले नहीं, आज बोले हैं पहली बार, और राजा रघुगण को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि राजा रघुगण उनका शिष्य हो गया, और जड़ भरत जी ने रघुगण का भी उद्धार किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। संत कहते हैं भगवान के नाम का प्रताप इतना है कि किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने भजन किया है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम 2-4 दिन भगवान की पूजा किए, सोचा अरे हमारा काम ही नहीं बन रहा, हमने सोचा था हमारा भला होगा, भला कहाँ, उल्टा खराब ही खराब हो रहा। सोचा था भजन करेंगे कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मेरे सभी अमंगल ही हो रहे हैं, क्या करूं? तो बोले उस मार्ग से विमुख हो गए। बोले इससे बढ़िया तो वो पापी हैं जो दिन रात अधर्म करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, दूसरे का धन हरण करते हैं, मार काट करते हैं, हिंसा करते हैं। बोले वह कलयुग के अनुसार चलने वाले अच्छे हैं, क्यों भजन करें? देखो तो उनके कितने बड़े बड़े महल हैं। तो फिर मन में वह आता है भाव,